आस्था का महापर्व छठ पर्व आज पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से ये पर्व भोजपुर जिला बिहार राज्य में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम अभी उपस्थित हैं बिहटा भोजपुर जिला का एक गांव है। उस गांव में कुटिया जैसे क्षेत्र है जहां पर तालाब में यहाँ का पोखरा है, उसमें अर्घ देने वाले सारे व्रतधारी जो कि 3 दिन से उपवास में हैं। आज ये दूसरा अर्घ है जो सूर्योदय के समय में सूर्य को अर्घ देने के लिए ये सारे जल में खड़े हैं और श्रद्धा से ये आज ये अर्घ अर्पित करेंगे भगवान सूर्य को। और श्रद्धा से ये माँ षष्ठी को भी, जिसको छठी मैया कहते हैं, छठी मैया को ये अर्घ समर्पित करेंगे। ये छठ पर्व हमारी संस्कृति का एक अमूल्य धरोहर है। पौराणिक काल से ही इसका वर्णन मिलता है कि लोग आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सूर्य की उपासना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। त्रेता युग में सीता जी का छठ पर्व करना और महाभारत काल में द्रौपदी द्वारा छठ व्रत किया जाना, भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्ब द्वारा छठ व्रत किया जाना, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हम सभी को शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। लेकिन वो आज भी पौराणिक काल से लेकर के आज भी वो आस्था कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि दिन प्रतिदिन ये आस्था बढ़ती जा रही है और लोगों में इस पर्व के प्रति विश्वास काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। अनेकों ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जो व्यक्ति पारिवारिक रूप से, शारीरिक स्वास्थ्य के रूप से पीड़ित है, परेशान है, उनको छठ व्रत करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और यहाँ तक कि निसंतान दंपति भी छठ व्रत करने के बाद उनके संतान का सुख प्राप्त होता है। अनेकों व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए छठ व्रत को लोग एक माध्यम बनाते हैं। छठ व्रत तो पूरी श्रद्धा से ये जब करते हैं तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से इसका परिणाम भी मिलता है। इस व्रत को करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ें, जो सबसे बड़ा माध्यम है और जिसके जो नियम में जुड़ा हुआ है वह है कि जल में डुबकी लगाकर पूरे शरीर को भिगाकर व्रती पानी में खड़े होकर नारियल हाथ में लेकर के भगवान सूर्य को पूरब की तरफ मुँह करके, जो कि सूर्योदय के समय का अवधि में जब सूर्य उदित होते हों, उस वक्त सारे व्रती प्रार्थना भाव में व्रती अर्घ देने के लिए तैयार होते हैं और ये पूरा विश्वास रखते हैं कि जो प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान सूर्य, वो इनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। वो अपने जीवन की हर समस्याओं का समाधान भगवान सूर्य से पाते हैं इस व्रत के माध्यम से। सामने में सूर्य मंदिर है, इसी के स्थापित की गई है और लोग श्रद्धा से पूजन के बाद यज्ञ भी करते हैं और यज्ञ के बाद इस
इसका समापन होता है। छठ व्रत के प्रसाद का वितरण उसके बाद किया जाता है। इस तरह से छठ व्रत का समापन सप्तमी तिथि में कर दिया जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को पहला अर्घ और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को दूसरा अर्घ देकर के इस व्रत की समाप्ति की जाती है। तो इस तरह से आस्था का ये महापर्व लोगों के बीच इतना प्रसिद्ध है कि लोग अपने सारे काम छोड़कर छठ व्रत के दिन अपने घरों में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं और किसी तालाब में, नदियों में, जहां पर इसकी व्यवस्था होती है वहां पर छठ व्रत पर्व मनाते हैं। यदि हर व्यक्ति इस महासुख से जुड़ने के लिए इस व्रत को अपनाए तो उसके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। भगवान सूर्य के व्रत को अपने जीवन में धारण करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। यदि इस छठ व्रत को देखने के बाद आपके मन में भी प्रेरणा उभरे तो आप भी इस व्रत को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।